કેટલાય દિવસથી મને એવો વિચાર આવે છે કે હવે બસ હવે આ વાળ કાઢી જ નાખું બધા, ગયા વર્ષ જેવી હેરસ્ટાઈલ પાછી કરી નાખું. એટલે વિચાર છે, અમલમાં મૂકીએ દઉં. યુ નેવર નો, ઘર કી ખેતી હૈ, ટ્રી ઇડિયટ હૈ હમ, फिर से उगा लेंगे. કેમ છો? ઓમેગા એલિવેટર્સ પ્રેઝન્ટ મિર્ચી ટ્રી ઇડિયટ સીઝન 5. અમદાવાદ ને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક. એજ્યુકેશન પાર્ટનર એપલ ગ્લોબલ સ્કૂલ, સપોર્ટેડ બાય અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. કોઈ કહે કે આ ફર્ટિલાઇઝરની જાહેરાત હોય એવું લાગે છે આ પોસ્ટર. બદલી નાખીએ આપણે સાહેબ, ફોટો જ બદલી નાખીએ, બદલાઈ દઉં. પણ આજે હું તમારી મુલાકાત કરવાનો છું એક ટ્રી ઇડિયટની સાથે. જેમ હું છું મિર્ચી ટ્રી ઇડિયટ, જેમ તમે છો મિર્ચી ટ્રી ઇડિયટ, એમ આ સજ્જન જેમનું નામ છે હિમાંશુ નાયક, એ બહુ મોટા ટ્રી ઇડિયટ છે. અત્યાર સુધીમાં એમણે 61,300 ટ્રી સેપલિંગ્સ વાવ્યા છે. 61,000 ટ્રી સેપલિંગ સો ફાર. હા, 61,300. તો કેટલા બધા લોકોને એમણે ઇન્સ્પાયર કર્યા છે, કેટલા બધા બાળકોની સાથે મળીને એમના બર્થડે પર એમણે આ ઝાડ વાવ્યા હોય. તો મને એમ થયું કે એમની સાથે ડિટેલમાં વાત કરીએ કે ભાઈ તમે આ એકલ પંડે જે હાથ પર કામ લીધું છે એ ગજબ છે. સો લેટ મી જસ્ટ ટ્રાય ટુ કનેક્ટ ટુ હિમ. જસ્ટ એક એમને रिक्वेस्ट किधर गई? क्या आप देख पा रहे हैं मुझे, हिमांशु जी? यस, हिमांशु जी. And let me connect to him. He is basically from Orissa અને અત્યારે એક્સિસ બેંકમાં જોબ કરે છે. हाँ हाँ હાય, जी हाय नमस्ते धर्मेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया धोनी जी बस बढ़िया तो आप इस वक्त कहाँ पर हैं, कौन से शहर में हैं? रायपुर में? फिलहाल हम रायपुर में हैं छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है रायपुर में और रायपुर में एक्सिस बैंक में काम करते हैं आप, और हर साल 10 दिन की छुट्टी लेते हैं सिर्फ पेड़ लगाने के लिए. क्या बात है! 10 દિવસની રજા લે છે આ માણસ માત્ર દર વર્ષે ઝાડ ઉગાડવા માટે. કેવી ગજબ વાત છે! આપ તો ગજબ ટ્રી ઇડિયટ है सर. सर देखिए क्या होता है कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना है. क्या होता है हम डेली सांस लेते हैं, जब से बचपन से सांस के बिना हम जिंदा नहीं रह पाते. हम एक नारा लेके चलते, रीपे द डेप्थ ऑफ नेचर. whatever oxygen you have taken from the environment, we need to repay the debt of nature like loan repayment. जो हम सांस ले रहे, ऑक्सीजन ले रहे एनवायरमेंट से, उसको रीपे करना है, नहीं तो आप ऋणी होकर रह जाएंगे. इसीलिए हम साल में, हमारा बैंक में क्या होता है, मैंडेटरी लीव होता है 10 दिन का होता है, और ऐसे 10 से 15 दिन हो जाता है. हम मैंडेटरी लीव लेते, लेके गाँव जाते हैं, वहां पे पेड़ लगाते. तो हर साल 10 से 15,000 पेड़ लगाते. 6 साल से हमने 61,300 पेड़ लगाया है, और वो भी आज इंडिविजुअल कैपेसिटी. तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपने ये अब तक जितने पेड़ लगाए हैं, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस. आप ये कैसे करते हैं? हाउ डू यू डू दिस? ये 10 दिन छुट्टी लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं आप? सर हम पहले से सारे अपना एक पर्सनल नर्सरी बनाते. नर्सरी 10-15,000 पेड़ हर साल अपना पर्सनल नर्सरी गांव में मेरा मम्मी पापा छोटा भाई देखते, उसको बड़ा करते पेड़ को. फिर कुछ पेड़ हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मांग के लाते, और कुछ प्राइवेट नर्सरी से परचेज करते, जो जैसे होता है फल वाला पेड़, हाइब्रिड मैंगो ट्री, लेमन ट्री, चीकू का ट्री, वो सब प्राइवेट नर्सरी से परचेज करके लाते. हम पहले से अरेंज करते. हम जिस टाइम हम जाते उसी टाइम सारे जितना लेडीज एसएचजी ग्रुप होते, बहुत सारे गांव का, हमारा एरिया में 80 गांव है, सारे गांव का क्लब बच्चों को इकट्ठी करते. डेली हर गांव का हम प्रोग्राम बनाते, पूरा 10 दिन का पूरा टाइट शेड्यूल बना के जाते. फिर स्कूल कॉलेज सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते. तो सबके थ्रू में हम कम्युनिटी प्लांटिंग करते. जहाँ पे वैकेंट लैंड है, जिसका किसी गांव में वैकेंट लैंड है, गांव का लोग को इकट्ठी करते, वहां पे जाके हम प्लांट करते. और हम आने के बाद हमारा सारे वॉलंटियर दोस्त लोग हैं वहां पे ऑलरेडी, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना चाहते, वो टीम लोग है, वो सारे लोग वो भी करते रहते. वेरी नाइस. तो अब तक ये 61,300 का जो काउंटिंग है, ये कितने सालों का है? कितने साल से आप कर रहे हैं? 6 साल से. 6 साल में. हाँ, लास्ट ईयर तक हमने 60,000 लगाया था. इसी साल वो 1336 पेड़ लगाया सिर्फ रायपुर में.
रायपुर में, रायपुर सिटी के अंदर, जो रायपुर का सिटी के अंदर एकदम मेन टाउन है, पॉश लोकेशन में, वहां पे जितने सारे बिजनेस प्लेसेस है, सिटी सेंटर है, जितने सारे मेन पॉश कॉलोनीज है, वहां पे जाके सुबह से हम मॉर्निंग 5 o'clock से स्टार्ट करते, 8 साढ़े 8 बजे, 2 से 3 घंटा हम लगाते। हमारे साथ काफी सारे हमारा फ्रेंड लोग जाते, बहुत सारे मोस्टली बैंकर्स है, बिजनेसमैन है, और कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल वो भी हमारे साथ आते। हमारा एक नारा है, जो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो हम्म। इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना चाहते, आप लोग आइए, आके पेड़ लगाइए, और प्लांट योर ओन, प्लांट ट्रीज फॉर योर ओन ऑक्सीजन कंजप्शन, जो आप खुद ही ऑक्सीजन लेते हैं उसी के लिए आप पेड़ लगाइए। और तो उसके साथ साथ ये सर, अच्छा कि उसके साथ आपने साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर की जगह पे आपने इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अच्छा नारा लगाया। और इसमें सर क्या होता है, जैसे लोगों का एक बताता हूँ, जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं, 6 से 8 2 घंटे का टाइम रखे हम, बट 5 बजे से हम चले जाते हैं, और दूसरी कलीग जो है, जो फ्रेंड लोग है, सब आते 6 से 8 आते। और इसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं हम गवर्नमेंट नगर निगम लगाता है कि एनजीओ लगाते हैं, लोग आते ही नहीं है। जैसे हम्म। उनको पता चलता है हम इंडिविजुअली लगाते हैं, तो सब लोग आ जाते हैं। और हम्म। इसी साल हमने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, प्लांट प्लांट ट्री फॉर योर ओन, ऑन योर बर्थडे, ऑन योर एनिवर्सरी, ऑन योर मैरिज, ऑन योर फेस्टिवल। जैसे जितने सारे रायपुर में लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, किसी के पास पैसा की कमी नहीं है, और एक एक पेड़ को आता है 75 रुपीज, 100 रुपीज आता है। हर किसी को बोलते हैं आपका बर्थडे है, आप अगर आपका बर्थडे आप अगर पार्टी देते, खर्चा करते, तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करके थोड़ा सोसाइटी के लिए पेड़ लगा दीजिए। तो वो हम्म। लोग क्या करते, तो 100 पेड़ के लिए 75 100 टू 10,000 आता है, कोई किसी का कमी नहीं है। वो हमारे साथ में आएंगे, हम मिलके जाते, पेड़ लगाते। हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट है, पेड़ लगाने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट है। हम कहाँ लगेगा, कैसे सर्वाइव होगा, कौन सा पेड़ सर्वाइव करेगा, कौन सा पेड़ फास्ट मूविंग पेड़ है, फास्ट ग्रोइंग पेड़ है, वो सब पेड़ लगाते। और लोग आते, उनके मिलके लगाते, उनका फैमिली फ्रेंड्स आते, और हम मिलके जाके लगाते। तो वेरी एक नाइस। अच्छा माइलेज ले रहा है। आपके बेटे के जन्मदिन पे आपने एक बड़ा ऐसा काम किया कि शायद घर में लोग कहें कि अरे ये क्या कर दिया। तो क्या किया था, कौन सा साल था और क्या किया था आपके बेटे के जन्मदिन पे आपने? सर, हमारा बेटा सितंबर 2015 में वो उसका बात हुआ, तो उसके बाद हम उससे पहले पेड़ लगाना स्टार्ट कर लिए थे। तो जैसे घर पे जैसे हम दिल्ली में थे, मेरा बड़ा भाई, मैं सब दिल्ली में जॉब कर, मैं भी बैंक में दिल्ली में था, तो बड़ा भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी दिल्ली में थे। तो घर पे बात हुआ, गाँव में करेंगे तो अच्छा से बनाएंगे। तो हमने, बड़ा भाई ने, दोनों बात किए, पापा से बात किए क्या खर्चा होगा। तो पापा बोले कि 1 लाख तो गांव में खर्चा होता है, जैसे खर्चा सबका, दूसरे लोग का 1 लाख खर्चा था, अपना भी 1 लाख कम से कम खर्चा होगा। तो मैं तब तक मैं आ गया था, भुवनेश्वर ट्रांसफर हो गया। मैं बोला कि नहीं, मैं 1 लाख खर्चा खाने पीने में नहीं खर्चा करूंगा, क्योंकि खाने पीने में खर्चा करूंगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टॉयलेट में चले जाएगा। तो बेटर है कि हम इसको पेड़ लगा देते। फिर मम्मी पापा, छोटा भाई, बड़ा भाई, भाभी, कोई राजी नहीं हुए। तो मैंने पापा को बोला, पापा आपका मैं बेटा हूँ, मेरा अच्छाई आप ही देखेंगे, बट मेरा मेरा बेटा का अच्छाई तो मैं ही देखूंगा ना, आपसे तो ज्यादा देखूंगा ना, आप मेरा ज्यादा अच्छा चिंता करेंगे, पर मेरा बेटा का तो मैं ज्यादा अच्छा चिंता करूंगा। तो इसीलिए मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ, आप क्या कहते हो, मैं मेरा बेटा के लिए मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ। हमने 1 साल हमारा बहुत घर पे फैमिली में डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत मुश्किल के बाद पापा बोला ठीक है, तुम्हारे मर्जी, तुम्हारे बेटा, तुम जो करना करो। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला, छोटा भाई कुछ नहीं, सब लोग, मम्मी साइलेंट हो गए। जैसे हमारा आया सितंबर में बर्थडे था, हमने जुलाई में से स्टार्ट करते, पापा को लेके गए हम, पापा को लेके गए कलकत्ता से हैदराबाद से हाइब्रिड मैंगो ट्री, लेमन ट्री मंगाए। पापा को साथ हमने कैश लेके गए, 1 लाख का हमने 3-4 बार में 2,000 पेड़ हमने 3-4 बार में, पूरी से 70 किलोमीटर दूर है हमारा घर से, तो लेके आए, पापा लेके आए सब लोग को, पापा को साथ में लेके हमने गाँव गाँव जाके, हर जितने लोग खाने के लिए आने वाले थे, हर किसी को हमने 1 पेड़, किसको 2 पेड़, किसको 5 पेड़ हमने दिया। तो उसके बाद सब लोग अप्रिशिएट करे पापा को, तो पापा को फिर लगा कि बेटा जो डिसीजन लिया हमने सही किया। कि हमने आज की डेट 2016 में, सितंबर 2016 में बर्थडे था, हमने जुलाई अगस्त में हमने इसको पेड़ लगा दिया था। और बेटे का जो बर्थडे हुआ, तो हमने 2-3 हजार में बस उसका थोड़ा सा पूजा, जो पूजा होता है, सत्यनारायण पूजा होता है, वो पूजा हमने कर लिया। बट तब से मम्मी पापा अब ऑब्जेक्शन नहीं करे पेड़ लगाने के लिए। हर साल 2.5 से 3 लाख हम खर्चा करते, ये सब पेड़ लगाना और कुछ एक्टिविटी में, एनवायरमेंटल एक्टिविटी में करते। बट अभी कोई मम्मी पापा और भाई से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, हाउ कि उनका स्वीट। तो अप्रिशिएट आपके, करते। तो वो जो आपके बेटे के जन्मदिन पे आपने फैमिली मेंबर्स में सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए, आपने कहा कि आपने मैंगो सैपलिंग्स, लेमन ट्री सैपलिंग्स ये डिस्ट्रीब्यूट किए,
तो और पूरा 1 लाख का खर्चा किया वो डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो कितने डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसमें, टोटल नंबर हमने कितना था? हमने 1 लाख का परचेज किया था, 2000 सैपलिंग्स लाए थे, एक पेड़ 50,000, वो 50 रुपीज आया था। तो उसके बाद और हमने 5-10 हजार हमारा खर्चा हो गया था ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। बट 1 लाख का हमने परचेज किया था 2,000 पेड़। 2000 पेड़ आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। अब उसमें से सरवाइव कितने हुए? आपके रिलेटिव्स कभी तो फोन करके बोलते हैं कि भैया आपका जो मैंगो ट्री था वो हमारे यहाँ पे अब लग चुका है अच्छे से और धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है? अभी जैसे हम गांव जाते हैं, हम जैसे गांव जाते, एक दिन मेरा अभी 2019 में जून में मैंने गांव गया था। रात को एक इंसिडेंस बता रहा हूँ, मैंने गांव गया और मुझे पेट थोड़ा सा खराब लगा। तो थोड़ा सा इमीडिएट लेमन चाहिए था, तो लेमन कहीं मिला नहीं है। तो इमीडिएट पड़ोसी मेरा चाची थे, जैसे होता है ना, हमारा चाची थे, वो फटाफट रात को 10:30 में 10-15-20 लेमन लेके आ गए अभी 2019 का लेके आ गए। तो दे दी, फटाफट दी, हमने पानी पिया। ये कहाँ से आया? तो उन्होंने, बेटा आपके बेटा का जो बाटे में जो पेड़ लगाए थे उसमें से बहुत सारे लेमन आया है। तो इमीडिएट 15-20 लेमन आ गया, तो बहुत खुशी लगा। फटाफट नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने गया, देखने के लिए गया। जाके मैंने देखा कि वहां पे कम से कम 200-300-400 एकदम लेमन आया है। और गांव का सब, हम जैसे जाते छुट्टी में जाते हैं तो जाके देखते रहते, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते, और बहुत खुशी लगता है। बहुत सारे मेरा गांव से फोन आता है, आपका बेटा का जो बर्थडे में दिया था आम का ट्री, अभी इतना आम आया था, हम लोगों ने सारे बांट के खाए। तो बहुत खुशी लगता है। और किसी ने लाके लेमन तो मुझे दिए है। और एक इंसान से बताता हूँ, किसी गांव में गया था, किसी ने मुझे बेल का पना पिलाया, बेल का शरबत पिलाया। मुझे थोड़ा सा प्यास था, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लाया था, गाँव में क्या थोड़ा सा अवेलेबल नहीं होता, बेल का शरबत पिलाया। मैं बोला बेल कहाँ से आया? उन्होंने बोला आपने जो आपका बेटे का बर्थडे में जो दिया था, बेल दिया था, वो पेड़ इतना बड़ा हो गया, अभी इसी साल 200 बेल आया है। तो बहुत खुशी होता है और इंस्पिरेशन बढ़ जाता है कि यार कोई बात, अच्छी बात है, मतलब वेरी बहुत नाइस। फील गुड होता है। ગુજરાતીમાં જે લોકોને ના સમજ પડી એમને સમજાવી દઈએ, બીલીના ઝાડની વાત કરે છે અને બીલીનું શરબત એ પીવાની વાત કરે છે। બીલીનું જે ફળ હોય એના ઘરનું શરબત બહુ સરસ બને। हिमांशु जी, अब तक आपने 61,000 लगाए हैं ट्री सैपलिंग्स। हम चाहते हैं कि कुछ सालों के बाद ये आंकड़ा जो है ये 5 लाख को क्रॉस कर जाए और आप उसमें सक्सेस रेशियो जो हो वो भी मैं ऐसी कामना करता हूं कि 70% से ज्यादा सरवाइव करें, क्योंकि हम लगाते हैं उसके बाद उनको उनको उनका जतन करना ज्यादा जरूरी होता है। तो आई जस्ट होप एंड प्रे दैट आप जितने लगाएं उसमें से 70% से ज्यादा सर्वाइव करें। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू धनुष भाई, थैंक यू। कोई मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, देखिए अपना इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और पर हेड जो है हमारा इंडिया में 28 ट्रीज पर पर्सन अवेलेबल है। बट पर वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे 422 नंबर ऑफ ट्रीज अवेलेबल पर पर्सन इन वर्ल्ड में 422 ट्रीज है, हमारा इंडिया में 28 ट्रीज है। अगर हमारे नेबर की बात करेंगे चाइना का, उसका 47 ट्रीज नहीं 102 ट्री है। आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे 716 ट्रीज पर पर्सन है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे 366 ट्रीज पर पर्सन है। अगर आप रूसिया में जाएंगे 461 ट्रीज पर पर्सन है। और कनाडा में जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज पर पर्सन है 8,953 ट्रीज है। जो इंडिया में हमारा 28 ट्रीज है, ये बहुत कम है। हम लोग को जो ग्लोबल एवरेज में आने के लिए 422 आने के लिए पर हेड 398 ट्रीज लगाना पड़ेगा पर हेड, तब जाके हम थोड़ा सा हम शांति में जी पाएंगे। और एक चीज बताता हूँ, और हमारा जो इंडिया में 1900 सेंचुरी में हमारा पॉपुलेशन था 23.5 करोड़ था। 1951 में हमारा पॉपुलेशन हो गया 36 करोड़ हो गया। अभी 2020 में हमारा पॉपुलेशन में 138 करोड़ आसपास होने जा रहा है। तो ये जो लास्ट 70 साल में हमने 104 करोड़ पॉपुलेशन हमने बढ़ा दिया। हमारा इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ गए, 104 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गए, बट ट्री जो है ट्री नहीं बढ़ रहा है। ट्री जो फॉरेस्ट और ट्री जो है ना वो 24.56% है। जो नेशनल एवरेज है हमारा 33% टारगेट लिया हुआ, सबसे कम पेड़ है। पहले भी इतना था, 36 करोड़ लोग थे, अभी भी उतना है, वो भी 138 करोड़ लोग रह रहे। और इसीलिए कम पेड़ में इसीलिए ज्यादा हमारा आप एयर पोल्यूशन वाला डिजीज ज्यादा होता है, इसको अपना काफी सारे डिजीज होता रहता है। तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, इंडिया ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर कोई आके पेड़ लगाइए। डोंट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, डोंट डिपेंड अपॉन द फ्यू एनजीओज। Please, you are taking oxygen from on your own from the nature. Please repay the debt of nature by planting more and more trees. तो आपने जो पेड़ ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी के लिए आप खुद ही पेड़ लगाइए।
अगर आप मेडिकल जाते हैं, एक सिलेंडर के लिए 700 रुपए आता है, 2-3 दिन जाता है। आप एक पेड़ लगाएंगे तो उसमें से 5 से 7 लोग पूरा 50 साल 100 साल के लिए वो ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको पेड़ लगाना है, बहुत जरूरी है, पेड़ ही जिंदगी है। थैंक यू वेरी मच हिमांशु नायक, आप ट्री इडियट है, आपके काम को हम सलाम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू ધોનીજી, નમસ્તે। સો તમે પણ આવા કોઈ ટ્રી ઇડિયટને ઓળખતા હો જેમના વિશે બહોળા વર્ગ સુધી વાત પહોંચાડી હોય તો ડેફિનેટલી મને મેસેજ કરજો. યુ આર વોચિંગ ધીસ સેશન થેન્ક્સ ટુ ઓમેગા એલિવેટર્સ પ્રેઝન્ટિંગ મિર્ચી ટ્રી ઇડિયટ સીઝન 5. અમદાવાદને પહેરાવીએ ગ્રીન માસ્ક.